दरवाजा बंद कर दो ना। मुझे ठीक तरह से शर्माने की प्रैक्टिस नहीं। अजी सुन रहे हो क्या? बुआ ने कहा है कि अब मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अजी कहा करूं। अब तक शाम पुकारती थी, अब अजी कैसे कहूं? मगर धीरे धीरे आदत डालूंगी। मेरी जो मैरिड सहेलियां हैं ना, वो कहती हैं कि सुहागरात बड़ी मजे की चीज होती है। अभी अभी भाभी यहाँ आई थी, जानते हो वो क्या बोली? बोली मेरा देवर शर्मीला है, सारी मेहनत तुम्ही को करनी पड़ेगी। अरे तुम तो पसीना पसीना हो रहे हो, मैं पंखा चला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं निशा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ही दूसरे कमरे में जाती हूँ। अरे निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? बुआ, शाम को बुखार है, वो अलग कमरे में सोना चाहता था तो मैं ही यहाँ चली आई। बुआ, तुम तो कहती थी कि आज शाम मुझे अपना लेगा, मुझे प्यार करेगा, लेकिन उसने तो बात तक नहीं की। बुआ, ऐसा तो नहीं ना कि वो मुझसे प्यार ही ना करता हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते पगली। प्यार नहीं करता तो तुझसे शादी क्यों करता? शर्मा गया होगा, मैं जानती हूँ। वो तुझे बहुत चाहता है, जरूर तुझे अपनाएगा। घबरा मत, सो जा। माथे की कलंक को अपने नाम के सिंदूर से छिपा दिया है। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? एहसान जताने के लिए मैंने ये निर्णय नहीं लिया सुंदरी। तुम्हारे दर्द को बांटने के लिए मैंने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। तुम मेरे पास शाम की अमानत हो। हमारा रिश्ता वही है जो फेरों से पहले था। नहीं प्रदीप, प्रदीप ने मुझे दादा बना दिया। इतने कम समय में इतना बड़ा काम। अरे दमनी लाल, समझ गया। ले बेटा मिठाई खा। किस बात की माँ? अरे तो बाप बनने वाला है। थोड़ा मत मारो, मैं मारूंगा थोड़ा। मत मारो थोड़ा, तुम क्या मारते हो? मत मारो मत मारो मत मारो अपना यहाँ थोड़ा। दमड़ी चाचा, आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? हथौड़ा मत मारो, हथौड़ा हथौड़ा। अरे बैठो 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 बैठो, बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी के हथौड़ों की चोटों ने मेरी ये हालत बना रखी है। गनीमत है कि मैं जिंदा हूँ और इस पेड़ के नीचे हूँ। चाचा, मुझे ये बताइए, आप जो ये बार बार हथौड़ा हथौड़ा कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? समझाता हूँ। तुमने रामायण तो पढ़ी है ना? हाँ। वनवास में गए श्री रामचंद्र जी को वापस लौटाने के लिए भरत जी गए। वहां अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप वापस चलिए और सिंहासन स्वीकार कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी बोले, अनुज भरत, अपने पिता को दिए गए वचन को निभाना पुत्र का धर्म है। अपने कर्तव्य के पालन में सदा सजग रहना पुरुष का कर्म है। सत्य पालन, कर्तव्य निष्ठा, आदर्श जीवन, प्रजा सेवा ये राजकुमार का ध्येय है। इसलिए मैं पिता को दिए गए वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर उस वाक प्रवाह में भरत जी बह गए, परंतु थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा, भैया
आप सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि मैं नहीं आऊंगा। ये हथौड़ा क्यों? भरत जी के मुंह से निकला हुआ वो हथौड़ा आज तक भारतवर्ष में प्रचलित है। अच्छा। हाँ, और ये हथौड़े भी तरह तरह के होते हैं। कई लोग घड़ी की आवाज की तरह टन टन हथौड़ा मारते हैं। तुम्हारे पिताजी के हथौड़े को लोहे का हथौड़ा कहा जाता है। मारा तो चारों खाने चित। इसे कहते हैं आयरन हैमरिंग। अच्छा, कुछ दूसरे लोगों को यदि हथौड़ा लगने का एहसास न हो तो ऐसे नाजुक हथौड़े को रबड़ हथौड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर हैमरिंग। कोई कोई पूरे जन समुदाय पर हथौड़ा मारते हैं। इसे कहते हैं सामूहिक हथौड़ा, मास हैमरिंग। देश के नेता लोग भाषण वगैरह करते हैं ना, वो सब इस हथौड़े के अंतर्गत आता है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैंने तुम्हारे पिताजी के खिलाफ बगावत कर दी और उन पर हथौड़ा चलाया। हालांकि ये असंभव बात है, मगर थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैंने उन पर हथौड़ा चलाया। इसे कहते हैं उल्टा हथौड़ा, रिवर्स हैमरिंग। और अगर मैं बोलते चला जाऊं, बोलते चला जाऊं, बोलते चला जाऊं तो इसको कहते हैं लंबा हथौड़ा, प्रोलॉन्ग्ड हैमरिंग। अब जाओ, मैं थक गया। जाओ। हथौड़ा 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 हथौड़ा, चलाओ हथौड़ा, आओ। हथौड़ा मत मारो। बच्ची का नाम तो कन्या लगन से निकलता है। तब तो पंडित जी मैंने बच्चे का नाम सोच लिया है। जन्म कुंडली के मुताबिक। छोड़िए जन्म कुंडली को, कोई भी अच्छा सा नाम रख दीजिए। उसमें है क्या? अरे बाबू दमड़ी लाल, अक्ल के नाखून लो। क्या लो? अकल के नाखून। और समझने की कोशिश करो। बच्ची का जन्म हुआ था कन्या लग्न में, इसलिए इसका नाम हथौड़ी रखते हैं, कुमारी हथौड़ी शर्मा। और अगर बेटा होता तो हथौड़ा शर्मा रखते। क्या रखते? हथौड़ा शर्मा। मैं प्रदीप की बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखूंगा। उनका भी जन्म हुआ था कन्या लग्न में। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय पार्वती देवी। लेकिन बच्ची के नाम के आगे स्वर्गीय कैसे लगा सकते हैं? अरे पिताजी, मैं इसका नाम महेश्वरी रखना चाहता हूँ। महेश्वरी क्यों? मुझे यही नाम पसंद है। ठीक है, महेश्वरी और पार्वती एक ही बात है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली के हिसाब से। हाँ, बंद कीजिए अपना ये हथौड़ा। पंडित जी आप शुरू हो जाइए। भाई तुम सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कोई अनोनी बात तो कही नहीं। देखो भाई, एक तो मैं दिल का मरीज हूँ, दूसरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। जब तक शाम मेरा सारा कारोबार नहीं संभाल लेता, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? वो तो ठीक है गोविंद, पर ये अपने आप को तो संभाल नहीं सकता। इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा? वैसे भैया ठीक कहते हैं अंकल, मुझे तो कारोबार की एबीसी तक नहीं मालूम। तुम्हारे नीचे जो लोग हैं वो तो काम जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगे। जैसे आपकी इच्छा। गुड। लो बेटे, आज से अपनी कुर्सी संभालो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अंकल। काम बैठना। अरे बैठना, मैं भी आता हूँ। श्याम, अब कुसुम की शादी हो जाए तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम किस दिन जाकर प्रदीप से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं प्रदीप को चिट्ठी लिखकर यहीं बुला लेता हूँ भैया। किसका खत है? शाम का। उसने मुझे बुलाया है। जिन्हें भूल चुके हैं उन्हें याद करने की क्या जरूरत है? ऐसा मत कहो सुंदरी, वो मेरा दोस्त है और माहेश्वरी के पिता। मेरा जाना बहुत जरूरी है। साहब को कहना कि खाना मैं अपने हाथों से खुद बना के भेज रही हूँ, जरूर खाएं। जी हाँ। तुम मिस सुंदरी श्रीवास्तव को जानते हो? यस और नो? यस सर। प्रेम करते हो? यस सर। तो फिर ये कैसा प्रेम है कि तुम मिस सुंदरी श्रीवास्तव को 20,000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए? स्पीक। ये लो 21,000 रुपए, और आज से तुम मेरे हुए, और तुम्हारी शादी वो सामने रोती हुई मिस सुंदरी श्रीवास्तव से ही होगी। और नरेश, अगर तुमने इस शादी में कोई भी गड़बड़ी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नाउ गेट आउट। थैंक यू सर। हेलो प्रदीप। हाय श्याम, कैसा है? ठीक हूँ यार। कब आया तू? बस अभी। देखा प्रदीप, मैं इंसाफ करने लगा। किसी के साथ बेइंसाफी करने का तो यही फायदा होता है कि इंसाफ क्या चीज है आदमी को समझ आ जाती है, पहचान लेता है वो। लेकिन तू सोच रहा होगा कि एक कायर को इंसाफ करने का क्या हक है, लेकिन यही तो जिंदगी है यार, यही तो जिंदगी है। तुम सिगरेट पीने लगे हो? सिर्फ सिगरेट ही नहीं प्रदीप, शराब भी पीने लगा। यार तुम्हें गरज से बुलाया था। मेरी जान चाहिए? नहीं, कुसुम के लिए तुम्हारा हाथ चाहिए।
मुझे पता है कि कुसुम और तुम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, मैंने किसी और का हाथ थाम लिया है श्याम। मगर प्रदीप, प्रेम तो तुम। श्याम, मजबूर सिर्फ तुम ही नहीं हो सकते। तो तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाता? शादी मैंने सुंदरी से की है। सुंदरी से? हाँ श्याम, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अच्छा तुम जाओ। अच्छा मालकिन। क्या हुआ? मुझे शाम की तरफ से बड़ी परेशानी हो रही है। अब क्या हुआ? अगर आदमी ऑफिस में भी शराब पीने लगे तो उसके दोस्तों और चाहने वालों को परेशान होना ही चाहिए। जो तो जिंदगी भी नहीं, तो फिर इतनी कड़वी क्यों है? I'm sorry निशा, तुम्हें जागना पड़ा। कहाँ थे अब तक? मैं जानती हूँ कि पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं। तो फिर पूछा क्यों तुमने? दुनिया वालों की नजरों में हम पति पत्नी हैं। उन दुनिया वालों में से एक मेरे पिताजी भी हैं, जिनकी खुशी के लिए मैं पति पत्नी का नाटक खेल रही हूँ, वरना कब की आत्महत्या कर चुकी होती। मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, कि कोई पूछे तो बता सकूं। पिताजी ने शाम की चाय पे भी पूछा, रात के खाने पे भी पूछा, और सोने जाने से पहले भी पूछा। सॉरी, ऑफिस में थोड़ा काम निकल आया था। झूठ मत बोलो श्याम। आज सुबह तुम्हें सुंदरी श्रीवास्तव नाम की एक लड़की मिलने आई थी। तुमने उसे 21,000 रुपए देकर उसकी शादी की समस्या हल कर दी। इस बात पर खुश होकर कर्मचारी कल तुम्हें फूल माला पहनाने वाले हैं। फिर थोड़ी देर तुमने अपने पुराने दोस्त प्रदीप से बातें की। उसके बाद तुमने शराब पीनी शुरू कर दी। चिल्लाओ मत निशा, आहिस्ते बोलो। आहिस्ता क्यों बोलूं? मैं पूछती हूँ, शाम के 3:30 बजे से रात के 12 बजे तक तुम कहाँ थे? Damn you निशा, मैं तुम्हारे बाप की कोई ब्लडी फैक्ट्री नहीं हूँ कि तुम्हारे इशारों पे चलूं या बंद हो जाऊं, समझे तुम? मैं भी तुम्हारे भैया की सो कॉल लाइब्रेरी में पड़ी हुई कोई सेकंड हैंड किताब नहीं हूँ कि चुपचाप गर्द खाती रहूं। कहाँ थे तुम? नया नया पैसा देखा तो अय्याशी शुरू हो गई। निशा क्या? वो 21,000 जो खर्च करके तुम देवता बने हो, मेरे पिता के हैं। ये 7,500 का सूट, ये 50,000 की अंगूठी,